राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम। नारायण 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 नारायण। ये दो चीज का अनुभव होता है नहीं भाई। एक तो वो क्रियाशील है, एक अक्रिय है। जैसे बालकपन से अभी तक हमारा शरीर बदलता ही रहा है और शरीर बदलने पर भी मैं वही हूँ। बालकपन में दूसरा था, अब दूसरा वैसा नहीं। शरीर तो बालकपन में और तरह का था, आज और तरह का हो गया, परंतु मैं खुद और तरह का हो गया। क्या विचार किए बिना तो शरीर का बदलना अपने में ही बदलना मानते हैं। मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। पर विचार करने से मालूम होता है कि शरीर बदल गया, मैं बदला नहीं हूँ। मैं तो वही हूँ, बालकपन था वही हूँ मैं। शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, प्राण बदल गया, आयु बदल गई, देश बदल गया, काल सब बदल गए। तो प्रकृति और प्रकृति का कार्य है परिवर्तनशील, और परमात्मा और परमात्मा का अंश ये है अपरिवर्तनशील, निरंतर रहने वाला है। ये नष्ट होने वाला नहीं है। ये दो बात की समझ में आती है कि ये इसमें क्रिया होती है और स्वयं में है क्रिया नहीं होती। ऐसा कुछ ख्याल आता है नहीं। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भोगते, पुरुषा सुख दुख का नाम भोगते। सुख दुखों के भोगतापन में पुरुष हेतु बनता। कौन पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोगते, और प्रकृति नहीं रहता है तब कि सम दुख सुखा क्यों स्वस्थ स्वामी से रहता है। सुख दुख सम रहता है। सुख दुख का भोगता नहीं होता। सुख दुख का ज्ञाता हो सकता है, भोगता नहीं होता। सुख आता है, दुख आता है, सुख जाता है, दुख जाता है, ये आने जाने वाले हैं। आगमा पाई नो नित्या मात्रा स्पर्शा सुखों दे शीतोष्ण सुख दुख खुदा आगमा पाई नो अनित्या। ये सुख दुख आगमा पाई है अनित्य, आने जाने वाले हैं, अनित्य है। सांस्थितिक सुख का तुम सह लो। सहने का मतलब इसमें है राजी नाराज मत हो। इनमें विकृति सुख आने पर दुख आने पर तुम जो विकृति स्वीकार करते हो ना, ये गलती है। हाँ तो भरता भोगता बताया है, पर अंत में क्या कहा? देह इसमें पुरुष पर, ये उपाधियों का नाम है, परंतु देह इसमें पुरुष पर, इस देह में पुरुष पर है। या एवं व्यक्ति पुरुषम, एवं करके पर रूप से, और प्रकृति से गुण ही से, गुणों के साथ प्रकृति हो। सर्वथा वर्तमान हो भी न सब फिर पैदा नहीं होता हो। कारण गुण संगो से सदस्य होने जाना से गुणे वैसे से परम व्यक्ति मदभाव सोदी गति। तो देह स्पंद पुरुष पर गुणे वैसे से परम व्यक्ति उनसे परम जानता है। तो ये थोड़ा सा ऐसा अनुभव होता है कि नहीं कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था। शरीर वो नहीं है, विचार वे नहीं है, सामग्री वो नहीं है, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था घटना वो नहीं है, और मैं वही हूँ।
तो कब से बनाऊं? हाँ जी, कब से अभी समझ नहीं करना अभी। मेरा समाधान आपके मुंह सुनना चाहता हूँ जी। खबर नहीं है, मैं तो बात करता हूँ कि जो ये दो चीज जो है, एक बदलने वाला एक न बदलने वाला, ये दो मेरा प्रश्न है, ये समझ में आता है कि नहीं? कब से बना, क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, ये नहीं। बात मतलब की करो, मतलब की, ये दोनों बातें समझ में आती है कि नहीं? अपने ये विषय चल रहा था कि आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचित विचिंतित, परमात्म स्वरूप में है स्थित होकर फिर कुछ भी चिंतन न करे, तो कुछ भी चिंतन न करने से क्या होगा? स्वरूप स्थिति होगी। चिंतन है प्रकृति का कार्य, तो प्रकृति से अतीत होगा तो क्या होगा? स्वरूप में स्थिति होगी। कुछ भी चिंतन न करने से उस तत्व में स्थिति स्वतः होगी, स्वाभाविक, क्योंकि स्वाभाविक स्थिति है। चिंतन करके दूसरों के साथ मिलन होता है, चिंतन न करे तो मिलन होता ही नहीं। एक परमात्मा तत्व है, ऐसे एक विचार कर दिया ठीक तरह से, बस विचार करके फिर बस चुप हो जा, शांत हो जा। इस विचार की भी आवृत्ति नहीं करे, परमात्मा है बस आवृत्ति नहीं। ये उदाहरण है ठीक है, आवृत्ति क्या करे? जैसे हम जयपुर में है तो जयपुर में है, जयपुर में क्या करे इसको? ये तो है बस, जयपुर में है बस, हो गया, खत्म हो गया। अब कुछ भी चिंतन न करे, आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचित भी चिंतित, किंचित भी न चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। संसार का, आत्मा का, परमात्मा का, ब्रह्म का, कुछ भी। शनै ऊपर अवेद, यहाँ से ही उपलब्धि होगी सिद्धि, प्रकृति से बिल्कुल विमुख हो गया। शनै ऊपर में बुद्धिया धीरे बुद्धिया, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा ऐसे अलग होकर आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। मानो चिंतन का अभाव करना ये भी नहीं, चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह नहीं, चिंतन करना ये भी आग्रह नहीं, चिंतन हो जाए तो ये क्यों हो गया ये भी नहीं, और चिंतन नहीं होना चाहिए ये भी नहीं, चिंतन होना चाहिए ये भी नहीं, बिल्कुल तटस्थ। अनपेक्ष, बिल्कुल तटस्थ, इसके बिना स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिर तत्व है, स्वतः स्वाभाविक अक्रिय स्वतः स्थित तत्व है। नित्य सर्वगत स्थाणु अतुलोयम सनातन अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो अयमुच्यते अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य अशोच्येवच। ये इनमें अभाव कर दिए, जितने अभाव है ना, मानो इनमें मुख्य बात है प्रकृति का निषेध करने की तात्पर्य है। सत्य आनंद कहना, सत्य कहने का तात्पर्य असत्य नहीं है। चेतन कहने का विचार जड़ नहीं है, आनंद कहने का अर्थ दुख नहीं है, अद्वितीय कहना दूसरी चीज नहीं है। सबका निषेध करना, निषेध
असत्य जंतो मृगयंती संता, असत्य जनता संता मृगयंती, इनकी खोज करते हैं। देखो, एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। एक तो चीज बनाई जाती है और एक ढूंढी जाती है। ढूंढी जाती है वो जो पहले से है, और बनाई जाती है वो जो पहले नहीं है, वो बनेगी। तो प्रकृति और पुरुष में दोनों भेद है। ये प्रकृति तो बढ़ने वाले का नाम है और पुरुष न बढ़ने वाले का नाम है। तो बढ़ना होता है, उसमें उद्योग होता है, पुरुषार्थ होता है, परिश्रम होता है, उसमें समय लगता है। और अन्वेषण है, ढूंढना है, खोजना है, उधर तो दृष्टि लगाना, दृष्टि लगा प्राप्त आ जाएगी वो। उसमें भी व्यवधान नहीं है। खोजा अब रेते में मिल जाए तो रेतों को इधर करके देखना पड़ता है। ऐसे ऐसे खोया हुआ नहीं है परमात्मा तत्व, तो ऐसे नहीं। केवल हमारी दृष्टि उधर नहीं है, उधर ख्याल नहीं है। उसको पैदा नहीं करना है, ख्याल करना है। हमारे भाइयों के प्राय दृष्टि हुई है कि जैसे सोचा कि वो काम होता है तो करने से होता है, ऐसे परमात्मा तत्व भी करने से मिलेगा। करना भी वो भी साधन है, और दोनों साधनों में ये साधन बढ़िया है मौजूद, उसको प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, और नित्य अप्राप्त की अप्राप्ति करना है। जो नित्य निरंतर आपका त्याग करना है, उसका त्याग कर रहा है, उसका त्याग करना है। और निरंतर नित्य निरंतर आपको प्राप्त है, उसको प्राप्त करना है। तो करना क्या है कि निवृत्त को निवृत्त मानना और प्राप्त को प्राप्त मानना, स्वीकार करना है। सही बात है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बस मैंने इस बात से किया कि बात लक्ष्य में आई है कि नहीं। बस तो लक्ष्य में आओ ये बात है। तो ये जितना प्रकृति का कार्य सब क्रियाशील है, सब क्रियाशील है। और परमात्मा तत्व है वो क्रियाशील नहीं है। अगर क्रियाशील हो तो ये नाश हो जाए, नाश हो जाए तो फिर मुक्ति की जरूरत नहीं है। नाश हो जाएगा, मुक्ति किसी करोगा, कल्याण किसका करोगा, उद्धार किसका करोगा? तो ये रहता है। और सभी कहता है 84 लाख जूनी में आया है, कभी देवता, कभी पशु, कोई पक्षी, कभी मनुष्य, कभी वृक्ष, स्थावर, जंगम, अनेक जूनियों में। और कारण गुण संगो से सदा सद योनि जरूर, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। ऊर्ध्व गति से मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गति तामसा। गुणों के साथ संबंध होने से ऊर्ध्व अर्ध मध्य गति होती है। वो संग न करे तो असंग स्वरूप स्वतः है, असंगो ही एवं अयम पुरुषा। वेदों में आता है ये पुरुष असंग है, संग है नहीं। और संग करने से संग ही बाध्य थे लोग, संग अमृत में सोते, संग अमृत का अनुभव होता है। संग सर्वात्मना त्याज्य, संग त्याग करो, ठीक है जो रह जाएगा, है जो है ये असंग है, असंग की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात है। तो वो परमात्मा है, ऐसे अगर चुप हो जाओ, वहां ही है जहाँ आप ढूंढते हो, खोजते हो, जहाँ अपने आप को मानते हो। आप मानते हो मैं हूँ, अपनी सत्ता मानते हो ना मैं हूँ, वो हूँ है, वो हूँ ही है हो जाएगा।
एक ऐसा सुना मैंने, बिंदली किया पसारा, बिंदु है ना, बिंदु ने पसारा कर दिया। मन होम, एक छोटा सा होम देखता है, होम है हो गया, होम को है में मिला दिया, है जो सब जगह परिपूर्ण है, उस है में होम को मिला दिया। तो बूंद ये एक बूंद साय में मिल गई, कहा करे जमराज, एक बूंद सायर में मिल गई। अब सायर जो है उसमें बूंद एक मिल गई, बस अब मौज करो, अब क्या ले उसका, तो कैसे ढूंढे, कैसे ले। तो है वो है जो क्या है, हूँ है ना, हूँ केवल अहंकार के कारण से इसका नाम हूँ हुआ है। वो अहंकार नहीं हो तो है ही होगा, है स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, वो है में स्थित हो जाएगा। और स्थिति स्वतः है हमारी सबकी, अहम के कारण से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। अहम के साथ मिलने से परिच्छिन्नता को पकड़ लिया, एक देशी पढ़ने को पकड़ लिया है। उस नहीं पकड़े तो है मैं ही है, सोचे स्वाभाविक। इसी को याद मैंने कृपया न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंता न करे। आत्म संस्थाओं मैंने संस्थाओं ठीक तरह की स्थिति करके है एक जगह परिपूर्ण, ऊपर भीतर। बहिरंत भूतानाम, यो श्लोक पढ़ दो बोले, बहिरंत भूतानाम अचरम चरम एवं, प्राणियों के बाहर भी और भीतर भी, और चर अचर स्थावर प्राणी भी वो वही है, दूर से दूर नजीक से नजीक वही है। सूक्ष्मता अभी की हम जैसे इंद्रियों से हम स्थूल पदार्थों को देखते हैं, ऐसा वो दिखता नहीं, सूक्ष्म होने से जो देखना नहीं आता, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दूरस्थम चाहती है, दूर से नहीं, जहाँ भी वहाँ है जैसा का तैसा ही है, उसी जगह है ही वो। तो मन को ठीक करने के लिए ये उपाय बहुत बढ़िया है, जहाँ मन जाए वहीं है, जिसको याद करे कुछ भी है, गंगा जी याद आए उसमें भी है, गाय याद आएगी उसमें भी है, मनुष्य याद आएगी उसमें भी है, पत्थर याद आएगी उसमें भी है, वृक्ष याद आएगी उसमें भी है, वो है बस स्वतः सिद्ध है। ये वृक्ष है, गाय है, वृक्ष है, ये तो पैदा होते हैं, और है पैदा नहीं होता है तो है ही रहता है, वो है ही है स्वतः ही, और नित्य है, उसको प्राप्त करना ही नाम मुक्ति है। इसको ही कल्याण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, उद्धार कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, उसको ही स्वतः सिद्ध है। बड़ी सीधी सरल बात है। मनुष्य बड़े बड़े उद्योग करता है, बड़ा बड़ा परिश्रम करता है, परंतु परिश्रम रहे तो वो कौन आता नहीं है। क्रिया करना तो आता है, परिश्रम करना आता है, पर परिश्रम रहित होता, अप्रयत्न, अचार अप्रयत्न, अकिंचन अकिंचन अचाह अप्रयत्न, हमारा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे को कुछ करना ही नहीं, अप्रयत्न, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं करना है, अचाह अप्रयत्न और सर्वथा अकिंचन। कितनी सीधी सरल बात है, वो कृष्ण ने बताओ। कोई बात नहीं, याद नहीं रहे तो नहीं रहती, पर है ऐसा ये मान लो, याद रहे तो है, न याद रहे तो है ऐसा ही, नहीं याद रहे तो है। क्या है?
हाँ ऐसा है, इसको उधर से सुना। राम राम करें और राम राम करो, है का नाम ही राम है, जो रम रहा है सब दे उसका राम 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 राम। ऐसी बात समझ में नहीं आए मैं कही वो, तो ये समझ लो राम 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 है, राम 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 सब है राम 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 राम। बड़ी शील बात यू बोल, वही मिल जाएगा, वही तो मिल जाएगा। ज्ञान हो क्या है? ये बुद्धि से तो समझ में आ जाती है, अनुभव में नहीं आती। वो बुद्धि में आ जाती है, बुद्धि छोड़ो मत, बुद्धि में अटल रहो, अनुभव आ जाएगी। बुद्धि में समझ में आ गया राम 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 है, राम 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 है, बुद्धि में आ गया। इसमें बस राम की आवृत्ति करता रहो, है इसमें स्थित रहो, आसन आ जाएगी। इसमें लग जाओ, आ जाएगी। ऐसे कैसे आएगी? क्या कहे? को कौन जानता है को है जानता है, और किससे जानता है? और है अपने से जानता है को है जानता है, अपने से जानते है, स्वयं से। स्वयं आत्मा आत्मा नो वेद तुम पुरुषोत्तम, आत्मनिव आत्मना तुष्ट, ये तो आत्म से समान, आत्म से संतुष्ट, उद्रेक आत्मन आत्मन, अपना 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 जानना। देखो भाई, करना हो तो मैं कहूँ जैसे कर लो, और बात करना हो तो फिर करो माथा बची वो भी कर लो, और माथा बची होगी, मिलना कुछ नहीं है। तर्क करो, कौन जानता है, कैसे जानता है, किसको जानता है, कब जानता है, कब से नहीं जानता है, कब से जानना शुरू हुआ, कब से नहीं जानना शुरू हुआ, सब माथा बची। खूब और माथा बची हमारी की हुई है, दमन कर्म से राम नारायण 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 नारायण, एकदम सच्ची बात है। बना बनाया भोजन, हमारी तो भिक्षा है भाई।